बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 9 की जो मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब ये है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस को हम एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ कि वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा उनको हम एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होगी। इस रूल को अप्लाई करके आप क्वेश्चन 1 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब है जी क्वेश्चन 2 1.3 का। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें दी हुई, हमने इनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है? ठीक है जी, एडिटिव इन्वर्स से क्या मुराद है हमारी? एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। इफ़ ए एंड बी are two matrices and A plus B is equal to 0 और B plus A is equal to 0। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, उनको अगर हम ऐड करें, ठीक है जी, ऐड वो तभी होंगी कि उनका ऑर्डर सेम होगा। तो सेम ऑर्डर की अगर दो A और B मैट्रिसेस हैं उनको हम ऐड करें, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाए? एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जो कि नल मैट्रिक्स हो, यानी उसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। तो हम क्या कहेंगे? ए एंड बी बोथ आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने और उसी पैटर्न पे आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं जी। तो मैं आपके सामने मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करता हूँ। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास? A इज़ इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए टिप मैं आपको दे देता हूँ। आपने उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइंस को रिवर्स कर देना है, तो आपका रिजल्ट जो है वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। अब इस A मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स मैं कैसे फाइंड करने लगा हूँ जी? देखिए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स किसके इक्वल होगा? तमाम एंट्रीज के साइंस को मैं रिवर्स कर दूंगा। जो प्लस हैं उनको माइनस कर दूंगा, जो माइनस उनको प्लस कर दूंगा। +2 -2 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का। अब इनको अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जी? नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसी को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने ऐड करना होता है। इसकी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम ऐड करेंगे। 2 -2 और 4 -4 हो जाएगा, ठीक है जी, -2 +2 हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। इनको अगर आप ऐड करें, 2 -2 0, 4 -4 0, -2 +2 0, 1 -1 0, तो दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है? नल मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है जी, तो हमने जो एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया ए मैट्रिक्स का वो सही फाइंड किया है। इसी पैटर्न पे आप बी सी डी ई एफ ये जितनी मैट्रिसेस दी हुई हैं इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।